हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू A to Z स्टडी। दिस इज़ राहुल और ये है आपकी मैथ्स की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स और कुछ ट्रिक्स जो रह गए हैं उनको कवर करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा रहेगा छोटा, लेकिन इसके बाद क्या आने वाला है, लगातार हमारे प्रैक्टिस लेक्चर्स आने वाले हैं। 3 से 4 लेक्चर इसके बाद हमारे आएंगे प्योरली ऑफ प्रैक्टिस, जिसके अंदर हम 200 से 250 क्वेश्चन तक कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, सो दैट वी कैन कमांड ऑन दिस टॉपिक। तो आइए कवर कर लेते हैं अपने बचे खुचे ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स को। तो वही आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इससे हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, कोस ए प्लस कोस बी इक्वल टू 0 एंड सीकेंट ए प्लस सीकेंट बी इक्वल टू 0। तो अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री और 270 डिग्री, then we can imply from this that 1 plus 10a into 1 plus 10b equal to 1, sorry 2। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ a माइनस बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो इससे हम इम्प्लाई कर सकते हैं 1 प्लस 10a इंटू 1 माइनस 10b इक्वल टू 2। इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट आएगा, हमें आइडेंटिफाई करना होगा इन प्रॉपर्टीज़ को क्वेश्चन के अंदर और इनसे चीज़ें इम्प्लाई करनी होंगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, then this implies that 10a plus 10b plus 10c equals to 10a into 10b into 10c। तो वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ 10a सॉरी 10a नहीं भाई, इफ़ a plus b plus c equal to 90 degree, then from this we can imply that 10a into 10b plus 10b into 10c plus 10a into 10c इक्वल्स टू 1। अब आ जाइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या हुई, तो वही नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ़ ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा इक्वल टू सी है, और हमें पूछ ले वैल्यू बताओ बी साइन थीटा, और जो ये बीच वाला साइन है इसको उलट दे, यानी प्लस है तो माइनस कर दे और माइनस है तो प्लस कर दे। देखो यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब है इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है ऊपर,
जो ये प्लस माइनस लिख रखा है इसका मतलब है कि कोई सा भी हो सकता है। और जो पूछेगा उसके अंदर क्या करेगा, जोन सा इसके अंदर गिवन है उसका उल्टा देगा, यानी माइनस प्लस। ए कोस थीटा की अगर वैल्यू हमसे पूछ ले तो वो वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो भाई नेक्स्ट हमें क्या करना है, दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ये क्वेश्चन के अंदर यूज़ में आएंगे। देखो टेन ए प्लस बी का एक फार्मूला तो आपने पढ़ा होगा, ये बताने जा रहा हूँ मैं एक दूसरे टाइप का फार्मूला टेन ए प्लस बी का। तो टेन ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए प्लस बी इंटू टेन ए इंटू टेन बी। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला है टेन ए माइनस बी का, वो क्या है, टेन ए माइनस टेन बी माइनस टेन ए माइनस बी इंटू टेन ए इंटू टेन बी। तो वही अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, वो क्या है हमारा, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन के अंदर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद एक क्वेश्चन है भाई जो करने में हमें थोड़े से एक दो स्टेप ज़्यादा लगते हैं और वो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए उस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से सीख लेते हैं। वो क्या है, इस तरीके से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, और इस तरीके से भी हो सकता है। वन यहाँ पे देखो प्लस माइनस हो सकता है, नीचे इसका उल्टा होगा, और प्लस माइनस कोस थीटा अपॉन वन माइनस प्लस कोस थीटा। तो इस तरीके क्वेश्चंस को करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, जो ये रूट के अंदर ऊपर वाली टर्म है ना, इसको उससे डिवाइड कर दो। अगर वन प्लस साइन है तो कोस से डिवाइड कर दो पूरी को, और वन प्लस कोस है तो साइन से डिवाइड कर दो। तो वही इसका ओवरऑल का आंसर होगा। देखो वन प्लस माइनस साइन थीटा हो तो ऊपर वाली वैल्यू को कोस थीटा से डिवाइड कर दो, अगर ऊपर वन प्लस माइनस कोस थीटा हो तो ऊपर वाली वैल्यू को साइन थीटा से डिवाइड कर दो, वही ओवरऑल का आंसर होगा। देखो इसके अंदर सपोज दैट इसके अंदर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन प्लस साइन एक्स को हम डिवाइड कर देंगे कोस एक्स से, और एलसीएम सेपरेट हो जाएगा कोस एक्स। तो इस ओवरऑल वैल्यू का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सीकेंट एक्स माई प्लस टेंजेंट एक्स। और इसी तरीके से इसका एक एग्जांपल देख लो, सपोज दैट इसके अंदर ऊपर है वन माइनस कोस थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा इसके अंदर है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन माइनस कोस थीटा है हमारे पास। तो मैंने अभी बताया था अगर कोस थीटा है तो पूरे को साइन से डिवाइड कर दो ऊपर वाले को, तो साइन से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा यानी साइन एक्स, और यहाँ भी साइन एक्स। तो ये हो जाएगा अपने पास कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। तो ये एक इम्पोर्टेंट टाइप हमने यहाँ पे कवर कर लिया। तो आइए भाई एक और इम्पोर्टेंट टाइप मैं आपको कवर करवा देता हूँ। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है कि x की वैल्यू दी मिल जाए a सीकेंट रेस टू पावर n थीटा
और y की वैल्यू दी मिल जाए b रेस टू पावर b 10 रेस टू पावर n थीटा। तो और वो बोल देता है फाइंड थीटा एलिमिनेंट, थीटा एलिमिनेंट मतलब ये जो इक्वेशंस हैं इनसे अगर हम थीटा को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगी वो चीज़। तो देखो इसको कैसे करते हैं, यहाँ से हम निकाल लेंगे वैल्यू इस वाली से सीकेंड थीटा की, इससे टेंजेंट थीटा की, तो निकाल लेंगे एक बारी। तो सीकेंड थीटा की वैल्यू देखना, इससे हमारे पास क्या आ जाएगी x बाई ए की पावर 1/n आ जाएगी, और इससे टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी y बाई बी की पावर 1/n आ जाएगी। तो अभी इसका नाम दे देते हैं 1, इसका नाम दे देते हैं 2। देखो इनको एलिमिनेट करना है हमें थीटा को, तो हमें इनको एलिमिनेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा जो कि है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 1 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो एक साइड आ जाएगा हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और दूसरी साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरी साइड हमारे पास आ जाएगा x बाई ए की पावर 2/n माइनस y बाई बी की पावर 2/n, और ये इधर बड़ा हो जाएगा हमारे पास 1। तो देखो थीटा एलिमिनेट हो गया, इस इक्वेशन से हमें एक नई इक्वेशन मिल गई, तो यही है थीटा एलिमिनेंट, और ये ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगी। तो भाई इसके बाद आपको बता देता हूँ मैं कुछ ट्रिग्नो मतलब कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ऊपर हमें वैल्यू याद रखनी होती है। तो वो वैल्यू क्या है, एक तो कोस 15 डिग्री की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, वो होती है √3 + 1 अपॉन 2√2। साइन 15 डिग्री की हमें वैल्यू याद होनी चाहिए डायरेक्ट √3 - 1 होल अपॉन 2√2। नेक्स्ट वैल्यू हमें याद होनी चाहिए भाई साइन 18 डिग्री की, जो कि क्या होती है √5 - 1 अपॉन 4, और कोस 36 की, जो कि क्या होती है √5 + 1 अपॉन 4। अगली वैल्यू है हमारे पास साइन 36 डिग्री की, जो कि होती है √10 - 2√5 होल अपॉन 4, और इससे नेक्स्ट है कोस 18 डिग्री की, जो कि क्या है √10 + 2√5 होल अपॉन 4। तो भाई इसी के साथ फिनिश होते हैं हमारे कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो जितने कॉन्सेप्ट्स और ट्रिग्नोमेट्री अब के प्रॉपर्टीज़ अभी तक के लेक्चर्स में मैं कवर कर चुका हूँ वो मोर देन इनफ है। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ और कॉन्सेप्ट हो चुके हैं और फॉर्मूले, इतने अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो मेरे साथ प्रैक्टिस में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। तो देखो ये था हमारा 4th लेक्चर, जिसके अंदर 4th लेक्चर था, और अभी सीरीज़ के अंदर 4 हो चुके हैं। तो और जिसके अंदर हम हमारे 3 जो हैं वो कंसेप्चुअल लेक्चर्स हैं, एक प्रैक्टिस लेक्चर था सेकेंड लेक्चर। तो उन 3 लेक्चर्स को आगे के लेक्चर्स करने से पहले बिल्कुल अच्छे से तैयार कर ले, जो कंसेप्चुअल लेक्चर्स हैं हमारे बीच में, मतलब पहले की सीरीज़ के अब तक, मतलब सीरीज़ के अंदर अब तक के लेक्चर्स जो कंसेप्चुअल और फार्मूला वाले लेक्चर्स हैं उनको प्लीज़ अच्छे से तैयार करके आएँ, क्योंकि अब हम सीरीज़ लेके आने वाले हैं प्रैक्टिस की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जिसके अंदर हमारे 3 से 4 वीडियोस इवन 5 भी हो सकते हैं प्रैक्टिस के आने वाले हैं, जिसके अंदर हम 200 से 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे लगातार इन ट्रिक्स और फार्मूलाज के ऊपर बेस्ड। सो बी रेडी फॉर टुमारो विद ऑल दीज फार्मूलाज। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, इस लेक्चर को करते हैं एंड थैंक यू।